मुझे लगता था कि मेरे बेटे को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर बोला आपके बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम कुछ नहीं कह सकते। बस डॉक्टर हमें कहते थे कि अगर रिपोर्टें कल की डेट में चेंज नहीं हुई, आपके बच्चे को पीजीआई रेफर करना पड़ेगा। आखिरी बार इस बच्चे को अपनी माँ से मिला दे, क्योंकि उसके बाद ये अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाएगी। मैंने एक दर्शन देखा, मैंने देखा कि पापा जी मशीन के पास खड़े हैं, कि पापा जी ने मेरे दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखे और हमारी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि जा तेरे बच्चे आज से बिल्कुल तंदुरुस्त है। मेरा नाम कैंडिस है और मैं लुधियाना से हूँ और आज मेरी टेस्टमनी मेरे बेटे की है कि जब मेरे बच्चे हुए थे, ये ट्विंस बेबी हुए हैं, और जब मेरी डिलीवरी हुई, जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हुआ और डिलीवरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो मेरा ये बेटा है ये बहुत ज़्यादा वीक था। इसका वेट 1 किलो था, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया और जॉन्डिस होने के बाद इसका वेट 1 किलो से भी नीचे 800 ग्राम आ गया था। और इसके बाद ये जब हम इसको घर लेके आए, ये बहुत सुस्त रहने लगा। फिर हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए। जब हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर देख के परेशान हो गए। उन्होंने बोला आपके बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हम कुछ नहीं कह सकते। और बच्चे को एकदम से इमरजेंसी में उन्होंने मशीन में रखा। जब मशीन में रख के आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हमने डॉक्टर को पूछा कि अभी हमारे बच्चे की हालत कैसी है। डॉक्टर ने बताया कि हम कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह से हम काफ़ी नर्वस हो गए, क्योंकि जब पास्टर जी मशीन के पास गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे का फेस काला पड़ना शुरू हो गया है। और जब मैं मशीन के पास गई तो मेरा इतना हौसला नहीं था कि मैं उस मशीन के पास जाके देख सकूं कि मेरे बेटे का फेस काला पड़ गया है। और ससुर उसके बाद क्या हुआ? जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर आपको क्या बोलते थे? डॉक्टर हमें ये बता रहे थे कि बच्चे को जॉन्डिस हो चुका है और जॉन्डिस 11.2 था और जॉन्डिस इतना ज़्यादा था कि बच्चे का वेट 700 ग्राम हो गया था। और वो कह रहे थे कि बच्चा शायद लड़ नहीं पाएगा इस बीमारी से, और साथ ही इसके ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गई थी। और हमने जब उन्होंने सेकेंड टाइम भी टेस्ट किए तो रिपोर्टें चेंज नहीं हो रही थी। हमें 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में हो चुके थे और डॉक्टर हमें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। बस डॉक्टर हमें कहते थे कि अगर रिपोर्टें कल की डेट में चेंज नहीं हुई, आपके बच्चे को पीजीआई रेफर करना पड़ेगा। और मैं ये सोचती थी कि अगर मेरा बेटा पीजीआई रेफर होगा, फिर से वो सारा प्रोसेस शुरू होगा, फिर से वो टेस्ट करेंगे, तो वेट इतना ज़्यादा कम होता जा रहा था कि मुझे लगता था कि मेरे बेटे को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब उस डॉक्टर से हमने पूछा तो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए शांत होकर उसने कहा कि हाँ, ये सच है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके बेटे की कंडीशन ऐसी है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो 50-50 होते हैं। कि अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो हो सकता है कि ऐसे बच्चे सांस लेना भूल सकते हैं। उसकी बात सुन के मुझे एकदम से धक्का लग गया और हम एकदम से मशीन की तरफ गए, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे मशीन के अंदर थे। और उसी वक्त, इससे पहले कि मैं रोने लगूं, मुझे एकदम से ऐसा हुआ जैसे मेरे कान में किसी ने आवाज़ दी, तेरा बेटा सांसें लेने भूल सकता है लेकिन मैं कभी सांसें देना भूल नहीं सकता। और ये आवाज़ सुनकर मुझे फील हुआ कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है। फिर पापा जी को हमने मैसेज किया, ऐसे ऐसे पापा जी रिपोर्टें चेंज नहीं हो रही। उन्होंने रिप्लाई किया कोई बात नहीं, वो प्रेयर कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि रात का समय था और वही रात हमारे पास एक दिन था वो, कि दूसरे डे अगर रिपोर्टें ना चेंज होती तो मेरे बच्चे को वो रेफर कर देते। और रात के जब 2:30 बजे थे तब अचानक से एक मसीह बहन वहाँ पे थी, वो मेरे बेटे को मेरे पास लेके आई। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे को फीड भी दे के आई हूँ, इसको मेडिसिन भी दे के आई हूँ, फिर ये 2:30 बजे मेरे बेटे को मेरे पास क्यों लेके आई। जब वो मेरे बच्चे को मेरे पास लाई, अंदर से मुझे इतना रोना आया कि मैं ऊंचे ऊंचे रोने लगी। वो इतनी मेरे को पेन हो रही थी अंदर से कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो अंदर उस बहन को डॉक्टर ने बताया था कि आखिरी बार इस बच्चे को अपनी माँ से मिला दे, क्योंकि उसके बाद ये अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाएगी। और उस पूरी रात हम सोए नहीं, बस कंटिन्यू हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे। और डॉक्टर ने आखिरी बार बोला था कि आप जिसको भी मानते हो उसको याद कर लो। मैंने कहा था मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे बच्चे को जीवित करेगा। और वही सिर्फ और सिर्फ उस 2:30 बजे के बाद 5 मिनट की मुझे नींद आई, हल्की सी झपकी मैंने ली और इस 5 मिनट के अंदर मैंने एक दर्शन देखा। मैंने देखा कि पापा जी
मशीन के पास खड़े हैं और पास्टर जी को आवाज़ दे के कह रहे हैं कि अभिषेक तू क्या चाहता है, लेकिन वो उदास खड़े हैं। और मैं जल्दी से कहती हूँ कि पापा जी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए। तो पापा जी हम दोनों की तरफ देख के कहते हैं कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाए। तो मैंने कहा कि पापा जी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो जाएं। और उस दर्शन में मैंने देखा कि पापा जी ने मेरे दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखे और हमारी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि जा तेरे बच्चे आज से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इवन डॉक्टर सरप्राइज हुए कि कैसे वो इन्फेक्शन खत्म हो सकती है और जॉन्डिस 11.2 से 2 घंटे में कैसे 2 पॉइंट कैसे रह सकता है। फिर उन्होंने कहा कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा वीक है कि हम मतलब आप कैसे केयर करोगे, क्योंकि ऐसे बच्चों को डॉक्टर कहते थे एटलीस्ट हम 2 महीने मशीन में रखते हैं, उसके बावजूद हम घर भेजते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद जब हम बेटे को घर लेके गए तो हम दोनों ही इस बच्चे की केयर करते थे। मुझे बस ये पता था मेरे परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया और वो इसको तंदुरुस्त भी करेगा। एक दिन आएगा मेरे बच्चे की टेस्टमनी होगी। इसके बावजूद जब हम घर गए इसके मुंह में अचानक से छाला हो गया, तो जिसकी वजह से ये फीड नहीं लेता था। इसकी बहुत सारी मेडिसिन थी कि पेट में कोई प्रॉब्लम है। फिर हम इसको डॉक्टर के पास ले जाते थे और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी आंखों में एलर्जी होगी और आंखों में स्वेलिंग होगी और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता था। जब तक मैं इसको मेडिसिन देती थी वो इसकी आंख सही हो जाती थी। जैसे ही मैं मेडिसिन बंद कर देती थी वो एलर्जी होनी शुरू हो जाती थी। और एक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ऐसा ही होता है कि लड़के दवाइयों पे ही पलते हैं। और उस दिन मैंने फैसला लिया कि जिस दिन मैं अपने बेटे को और चर्च में लेके जाऊंगी और जिस दिन मेरे आत्मिक पिता ने मेरे बेटे को स्पर्श कर दिया, मुझे पता था वो आखिरी डे होगा मेरे बेटे की लाइफ में इन बीमारियों का। 3 अगस्त 2023 को ये और चर्च में आए और उसी दिन परमेश्वर के दास के द्वारा इस बच्चे के लिए इनके लिए लेन प्रार्थना हुई। मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु। जब आपने सामर्थी स्पर्श को अपने बेटे की लाइफ में रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ? और उस ले हैंड के बाद जब मैं अपने बेटे को घर लेके गई, वो दिन था और आज का दिन है वो एलर्जी छोड़ के जा चुकी है। सभी जन जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए तारीफ करेंगे सभी जन जोर के साथ। क्या आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पहले बेबी कैसा था और अब आप लाइव में देख सकते हैं कि बेबी पूरी तरह